जय श्री हरिप्रिय भक्तों, जय तुलसी माता। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्मिनी एकादशी के पावन पारण से जुड़ी अत्यंत शुभ और फलदायी तुलसी माता की कथा। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से रखते हैं और द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनकर पारण करते हैं, उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति, धन धान्य और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी माता को अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह एकादशी विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में आती है और इसका महत्व हजारों यज्ञों तथा तीर्थों यात्राओं के बराबर बताया गया है। इस व्रत का पारण यदि तुलसी माता की कथा सुनकर किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं तुलसी माता की यह पावन और चमत्कारी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही सरल, दयालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। ब्राह्मण के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और मंदिर जाकर भगवान विष्णु तथा तुलसी माता की पूजा करता। उसके घर के आंगन में एक सुंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करता, दीपक जलाता और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। ब्राह्मण कहता रहता था कि हे तुलसी महारानी, आप भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। मेरे जीवन के दुखों को दूर कर दीजिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत धर्मपरायण थी। वह हर एकादशी का व्रत करती और तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर भगवान का भजन गाती। लेकिन समय बीतता गया और उनकी गरीबी कम नहीं हुई। कई बार उन्हें भोजन भी मुश्किल से मिलता। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी पूजा पाठ करने से क्या फायदा? अगर भगवान सच में होते तो तुम्हारी गरीबी कब की दूर हो जाती। लेकिन ब्राह्मण कभी विचलित नहीं हुआ। वह मुस्कुरा कर कहता, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। जिस दिन उनकी कृपा होगी उस दिन सब बदल जाएगा। एक दिन पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी आई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। रात भर भगवान विष्णु का भजन किया और द्वादशी के दिन पारण से पहले तुलसी माता की पूजा करने लगे। ब्राह्मण ने तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे तुलसी माता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे परिवार पर कृपा कीजिए। मैं धन नहीं चाहता, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा परिवार भूखा ना सोए। तभी अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा आंगन सुगंध से भर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे। उस दिव्य प्रकाश के बीच एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और उनके हाथों में कमल सुशोभित था। ब्राह्मण समझ गया कि स्वयं तुलसी माता उसे दर्शन देने आई हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। तुलसी माता ने प्रेम पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी भगवान पर संदेह नहीं किया और हर परिस्थिति में श्रद्धा बनाए रखी। इसी कारण आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे माता, मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए। मेरे परिवार को सुख और शांति प्रदान कीजिए। तुलसी माता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारा जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे। तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। जो भी भक्त श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा और भगवान विष्णु का स्मरण करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। इतना कहकर तुलसी माता अंतर ध्यान हो गई। उस दिन के बाद ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। गांव के लोग जो पहले उसका उपहास करते थे, अब उसकी श्रद्धा और भक्ति की प्रशंसा करने लगे। ब्राह्मण ने कभी अहंकार नहीं किया। वह पहले की तरह भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करता रहा।
उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता करने में किया। धीरे धीरे उस गांव में भी तुलसी पूजा का महत्व बढ़ गया। लोग प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाने लगे और एकादशी के दिन विशेष पूजा करने लगे। कहा जाता है कि जो भक्त पद्मिनी एकादशी के दिन श्रद्धा से व्रत रखता है और द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनकर पारण करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। पद्मिनी एकादशी पारण का सरल विधि। अब आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी का पारण की सरल और शुभ विधि। द्वादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद श्रद्धा से तुलसी माता की कथा सुने या सुनाएं। पारण के समय एक पात्र में स्वच्छ जल ले और उसमें तुलसी दल डाले। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उस जल को ग्रहण करें। इसके बाद फलहार या सात्विक भोजन करके व्रत का पारण करें। पारण के समय गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पारण में क्या खाना चाहिए? पारण के समय सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे खीर, फल, दूध, चना, हलवा, पूड़ी, सादा भोजन और भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी युक्त प्रसाद, लहसुन, प्याज और तामसी भोजन से बचना चाहिए। भक्तों, तुलसी माता की महिमा अपरंपार है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी पूजा होती है, वहाँ रोग, भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। तुलसी माता घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किए बिना भोग अधूरा माना जाता है। इसलिए हर एकादशी और विशेष पर्वों पर तुलसी पूजा का अत्यंत महत्व बताया गया है। भक्तों, यह कथा में सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान और माता तुलसी अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य, श्रद्धा और भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण के दुख दूर किए, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन से दुख, रोग और कष्ट दूर करें। सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु भगवान की जय, पद्मिनी एकादशी महारानी की जय। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। हरि ओम।